बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खस्ता और मज़ेदार आलू के समोसे बनाने की रेसिपी। बाहर से ये समोसे बहुत ही खस्ता बनेंगे, अंदर से जो फिलिंग बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनने वाली है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि आप इन समोसों को बना के रमज़ान के लिए स्टोर किस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनको बना के सेल भी कर सकते हैं और ढेर सारा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डो तैयार करेंगे समोसों की। तो इसके लिए 1.5 कप मैदा मैंने छान लिया और इसमें 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच अजवाइन मैंने शामिल किए। अजवाइन की जगह आप ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अजवाइन का जो टेस्ट है ना समोसों में ज़्यादा मज़ेदार आता है। और 3 बड़े चम्मच खाने के चम्मच मैंने मेल्ट किया हुआ घी मैंने शामिल किया। ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे, समोसों का खस्ता बनाने के लिए हमेशा घी का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद इतना हमने इसको मिक्स करना है कि घी जो है ये अच्छे से मिक्स हो जाए मैदे में, और इस तरीके से जो है ना वो मुट्ठी एक बननी चाहिए। और उसके बाद नॉर्मल पानी ले लिया, थोड़ा थोड़ा पानी हम शामिल करते जाएंगे और इसकी एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। वैसे तो ये डो ऐसी बननी है जैसे रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा जाता है, लेकिन उस आटा जो गूंदते हैं ना हम रोटी बनाने के लिए, उसके मुकाबले में थोड़ी सी ये सख्त डो जो है ये इसको गूंदना है हमने। तो पानी आप देख सकते हैं थोड़ा सा 1 कप में से बच गया है। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, 2-4 मुक्कियाँ लगानी है और उसके बाद हमने इसके ऊपर ऑयल लगा जब तक के डो कवर हमारी करके सेट रख होती देंगे है तो साइड दूसरी पे। तरफ हम फिलिंग तैयार करते हैं। तो एक कढ़ाई में तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल में आधा चाय का चम्मच ज़ीरा हल्का सा फ्राई किया है। और इसमें 1/4 कप के करीब या एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई मैंने प्याज शामिल की है। प्याज़ों को यहाँ पे हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। और उसके बाद मसालों में 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया हमने शामिल करना है। अच्छे टेस्ट के लिए आधा चाय का चम्मच कसूरी मेथी, आधा चाय का चम्मच अजवाइन शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल कर देंगे सुरख मिर्च। आप अगर मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें कटी हुई, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अच्छा, प्याज जब कलर चेंज करे ना तो उसमें उस स्टेज पे आपने शामिल करना है लहसुन पिसा हुआ, जो कि मैं शामिल करना भूल गई थी। तो 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन जो है वो स्टेज पे साथ ही शामिल कर दिया। और 1 चाय का चम्मच चाट मसाला शामिल करेंगे। यहाँ पे अब 2 से 3 मिनट तक हमने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से भुनाई करनी है मसालों की, ताकि लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और मसाले भी अच्छे से भुन जाए। और उसके बाद 1 कप मैंने उबले हुए मटर शामिल करने हैं इसमें। मटर शामिल करने के बाद अच्छे से मसाले के साथ मटर जो है इनकी भुनाई करनी है। और जैसे जैसे ये भुनाई होती जाएगी, पकते जाएंगे, साथ साथ हम ये चम्मच की मदद से इसको मैश करते जाएंगे। तो मटर जो है इनका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आलू के समोसों के साथ आता है। तो साथ ही साथ आधा किलो मैंने आलू लेके नमक डाल के उबाल लिया था। ठंडा करने के बाद इस तरीके से ना मोटा मोटा सा इनको हाथों की मदद से मैश कर लिया। जो समोसे बनाने के लिए आलू शामिल किए जाते हैं ना, तो वो हमेशा थोड़ा सा मोटा मोटा इनको मैश किया जाता है, ताकि हल्के हल्के से चंक्स जब मुंह में आते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो आलू शामिल करने के बाद मिक्सिंग करते जाएंगे। अब इसको भी 2 मिनट तक हमने मसाले के साथ भुनाई करनी है, ताकि तमाम मसालों को जो फ्लेवर है वो इसमें अच्छे से आ जाए। लास्ट पे ये टोटली ऑप्शनल है, आधा चाय के चम्मच चिकन पाउडर मैंने शामिल किया है। अगर आपके पास हो तो शामिल कर लें, ना हो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ 1/4 कप के करीब हरा धनिया ये बिल्कुल लास्ट पे शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, चूल्हे को बंद करके इसको रख देंगे साइड पे। उसके बाद दूसरी तरफ डो की तरफ आते हैं। तो डो हमारी बहुत अच्छे से माशाल्लाह से सेट हो चुकी है। मैंने यहाँ पे थोड़े से बड़े साइज़ के समोसे बनाए थे, तो इसलिए मैंने मीडियम साइज़ का एक पेड़ा लेना है। तो 1.5 कप मैदे की जो डो है ना, इसे मैंने तकरीबन 6 पेड़े बनाने हैं इस तरीके से। अगर आपने छोटे साइज़ के पेड़े बनाने हो तो तकरीबन 8 से 10 पेड़े जो हैं वो आप आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक पेड़ा उठाएंगे, उसके किनारों को थोड़ा सा प्रेस करेंगे और उसके बाद खुश्क आटा डस्ट करके काउंटर पे तो इसकी एक रोटी पतली सी बना लेंगे। रोटी बनाने के लिए जो रोटी बेली जाती है ना, वो
गोल बेली जाती है। लेकिन जब समोसा हम बनाते हैं ना, तो समोसे के लिए जो रोटी हम बेलते हैं वो थोड़ी सी लंबाई में इस तरीके से बेली जाती है। तो थोड़ा थोड़ा आटा अगर ज़रूरत पड़े तो लगा लेंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट में जो हमने सख्त डो रखी थी ना, उसका फ़ायदा ये होता है कि बाद में फिर आपको बेलने में बहुत आसानी हो जाती है और फिर डो जो है वो एक जैसी रोटियां जो है वो बेली जाती हैं और चिपकती नहीं है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं माशाल्लाह से सारी रोटियां मैंने एक जैसी बेल ली हैं। जब भी आपने समोसे की डो बनानी है तो उसको खूब सख्त आटा जो है ना उसका तैयार करना है। तो यहाँ पे एक रोटी का किनारा उठाना है, दूसरे के साथ मिलाना है और दरमियान में प्रेस करके तो मार्क लगा लेंगे छुरी की मदद से, और उसके बाद एक जैसी कटिंग कर लेंगे दरमियान में से। तो इस तरीके से माशाल्लाह से दर्जन समोसा पट्टियाँ जो है ये हमारी तैयार हो चुकी हैं होममेड। बाज़ार से अगर आप इतने समोसे लेके आते हैं ना तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं, लेकिन आपने देखा है कि घर में मौजूद सामान से बहुत माशाल्लाह से बरकत पड़ जाती है और थोड़े सामान से ढेर सारी चीज़ जो है वो माशाल्लाह से तैयार हो जाती है। तो अब समोसा किस तरीके से बनाना है, एक पट्टी को उठाना है और एक जो इसका कोना है आपने अपनी 2 उँगलियों के ऊपर रखना है और उसके ऊपर किनारों पे पानी लगा के दूसरे कोने को इसके साथ मिलाना है और अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि ये खूब अच्छे से सील हो जाए। ये देख सकते हैं इसके दोनों किनारों को मिला के मैं अच्छे से प्रेस कर रही हूँ और उसके बाद ये इस तरीके से एक पॉकेट नुमा शेप जो है इसकी बन जाएगी। मुट्ठी के अंदर रख के इसको खोलना है और उसके अंदर रखनी है फिलिंग से बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, बल्कि तकरीबन आधे से 1 इंच का जो है ना ये किनारे से फासला हमने छोड़ना है और उसके बाद इसके किनारों पे पानी लगाना है और उसके बाद इस तरीके से हमने काउंटर पे रख के इसके किनारों को प्रेस कर लेंगे। इस तरीके से खूब अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि बाद में ये समोसे जो हैं किनारे इसके खुलने ना पाए। और उसके बाद कांटे की मदद से मैंने इसको मार्क लगा लिए हैं। कांटे की मदद से मार्क लगाने से एक तो इसका डिज़ाइन बन जाएगा और दूसरा इसके जो किनारे हैं ये खूब अच्छे से सील हो जाएंगे। तो समोसा माशाल्लाह से हमारा तैयार हो चुका है। इसको रखते हैं प्लेट में और एक एक करके सारे समोसे हम तैयार करते जाएंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से दर्जन समोसे जो हैं ये हमारे तैयार हो चुके हैं और जितनी फिलिंग रखी बनाई थी ना मैंने, इससे तकरीबन 24 समोसे 2 दर्जन समोसे जो हैं वो आराम से बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अब यहाँ पे समोसों को स्टोर किस तरीके से करना है, आपने डायरेक्ट इनको स्टोर नहीं करना, फ्रीज़ नहीं करना, बल्कि हल्का गर्म ऑयल करके और इसमें आपने इस तरीके से डालने हैं। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि जब हम समोसा इसमें शामिल करेंगे तो हल्के हल्के से बबल्स इस तरीके से इसके बनने चाहिए। तेज़ गरम ऑयल में बनने वाले समोसे एक तो खस्ता जो हैं वो नहीं बनते ज़्यादा देर तक और दूसरा इनके ऊपर बबल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे समोसा स्टोर करने से पहले जो फ्राइंग होती है ना, इसको कच्चा पक्का हमने फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, 1.5 से 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है और इसी तरीके से दूसरी साइड से फ्राई करना है। हल्का सा कच्चा पक्का करके आप अगर फ्रीज़ करते हैं ना इनको, तो फिर जब भी आप 1 महीने के बाद भी इनको निकालेंगे तो समोसे ऐसे ही रहेंगे। आपके समोसे जो हैं बाद में भी ऐसे ही खस्ता बनेंगे। तो समोसे ये देख सकते हैं 1.5 से 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है और उसके बाद दूसरी साइड इसकी चेंज करके दूसरी साइड से भी इसी तरीके से फ्राई करना है। हल्के हल्के से जब आपको लगे कि कलर चेंज हो चुका है तो उसके बाद इनको एक छलनी में निकालते जाएंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है इनका निकल जाए। और उसके बाद इनको तमाम समोसों को निकालने के बाद खूब अच्छे से मैंने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद यहाँ पे माशाल्लाह से समोसे जो हैं ये सेट होने स्टोर होने के लिए तैयार हैं। तो इनको किसी भी ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लें या फिर इस तरीके से किसी भी कंटेनर में डाल के तो इसको कवर करके तो रख दें फ्रीज़र में। पूरा रमज़ान का महीना आपका आराम से चल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप इनको रमज़ान के महीने में बना के सेल करना चाहते हैं तो वो भी आप काम कर सकते हैं। एक तरह से ये एक कमर्शियल रेसिपी है। एक एक स्टेप मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो उसके बाद मैंने इनको 24 घंटे के लिए फ्रीज़ होने रख दिया था फ्रीज़र में। और जब भी आप फ्रीज़र में से निकालें इनको डीप फ्रोस्ट होने के लिए बाहर नहीं छोड़ना, बल्कि डायरेक्ट आपने नीम गरम तेल में डाल देना है। तेल जो है वो चूल्हे की आंच बिल्कुल दरमियानी से रखनी है। और ये देख सकते हैं जब आपने फ्रीज़र में से निकाल के ऑयल में डालेंगे ना फ्राई होने के लिए, तो जैसे जैसे ऑयल गर्म होता जाएगा तो ये खुद ही डीप फ्रोस्ट जो है ये ऑयल में हो जाएंगे। और उसके बाद जो समोसा फ्राई होगा ना
बहुत ही मज़ेदार और खस्ता समोसा जो है ये फ्राई होगा। तो ये देख सकते हैं चूल्हे की आंच दरमियानी आंच है और हल्के हल्के से बब्बस इस तरीके से बनने चाहिए और तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे या फिर आप उन्हें उतनी देर तक फ्राई करना है कि इनका कलर प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो ये माशाल्लाह से समोसा फ्राई होने की निशानी ही होती है कि जैसे ही आपने ऑयल में से निकालना है तो फ़ौरन आपको लगेगा कि इन्होंने ऑयल जो है ये अपने अंदर एब्जॉर्व कर ली है। तो ये देख सकते हैं समोसा ऑयल में से निकाला है तो फ़ौरन खुश्क हो गया है इसकी बैरूनी जो सतह है। उसके बाद माशाल्लाह से प्लेट जो है ये मैंने तैयार कर ली है। ये मैं आपको करीब से एक समोसा दिखा रही हूँ, बहुत ही मज़े का खस्ता और गर्मा गर्म यहाँ पे समोसे थे, बिल्कुल तोड़ा नहीं जा रहा था। तो इसके किनारे जो हैं ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। तो आज ये मज़ेदार रेसिपी उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पूरी डिटेल के साथ रेसिपी शेयर करिए और इसको अपने तमाम फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा ताकि तमाम लोगों तक रमज़ान आने से पहले एक परफेक्ट रेसिपी जो है वो पहुंच जाए। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।